आज से हम राज्यक्षमा, अब ध्यान देना, राज्यक्षमा इज इक्वल टू वह तमाम नाम वाले रोग जिसमें फलाने फलाने सिम्टम्स होंगे। उसमें से मुख्यतः सिम्टम्स क्या है? शरीर दुर्बल हो रहा है, मेटाबॉलिज्म डाउन हो रहा है, इम्यून सिस्टम डाउन हो रहा है, कभी वो खांसता है ज़्यादा, कभी वोमिटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है। मतलब कोई भी चीज़ें शरीर नाश होते हुए, लॉस होते हुए, दुर्बल होते हुए, फिर बाकी की बहुत सारी चीज़ें उसको हो रहा है, तो इसको हम कहीं ना कहीं राज्य एक्समा के कैटेगरी में सोचेंगे। उसके कुछ और बातें भी कल हमने पढ़ा था कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा वमन के माध्यम से ब्लड निकलता है तो यह भी, या मलद्वार से ब्लड निकलता है तो यह भी, अगर संप्राप्ति वैसी होगी, अगर उसके हेतु वैसा होगा, तो रक्त पित्त न हो करके राज्यक्षमा है ना। इसकी मूलत बात क्या है? शोषा, व्यक्ति दुर्बल होते जा रहा है, कंटिन्यूसली दुर्बल हो रहा है, एचबी लेवल डाउन हो रहा है, आरबीसी लेवल डाउन हो रहा है ना, ये सारी चीजें हो रही है, तो उसको हम कहाँ जोड़ करके देखेंगे? राज्यक्ष में। चलिए जरा चिकित्सा देखते हैं। देखिए जरा सूत्र 149, शुष्यताम क्षीणमांसानां कल्पितानि विधानवित दद्यान मांसादमांसानि ब्रह्मणानि विशेषतः। देखा क्या लिखा है? शुष्यताम। अब यहाँ बार बार राज्य अक्षमा के संदर्भ में एक ही बात बताया जा रहा है, शुष्यताम, पेशेंट सूख रहा है, छीण हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो ऐसे में जिसका मांस की कमी हो उसको मांस, जिसको शुक्र की कमी हो उसको शुक्र, जिसको रक्त की कमी हो उसको रक्त दिया जाता है ना। देते हैं कि नहीं देते? जिसको जिस चीज की कमी है उसको वो चीज दिया जाना चाहिए। तो शास्त्रकार बोलते हैं मांस की कमी हो रही है, दुर्बलता आ रहा है, तो मांस को बढ़ाने वाले विविध प्रकार के जो जानवर के मांस की चर्चा हमने कल परसों किया, या आहार में भी वैसे जो कोई मांसाहारी नहीं है उसके लिए भी मांस को बढ़ाने वाले, जैसे अश्वगंधा हो गया, जैसे काली माँ के दाल हो गया, ये सभी कैसे हैं? ये मांस को बढ़ाने वाले ऐसी चीजें, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, दूध हो गया, ये सभी क्या है? मांस धातु को बढ़ाने वाले चीजें हैं, तो इसकी सेवन कराना चाहिए। लेकिन यहाँ चूंकि डायरेक्टली मांस की चर्चा हो रही है, क्योंकि मांस ही डायरेक्टली मांस धातु का निर्माण करता है। तो बनाने की विधि सिंपल सी है, दशमूल नाम का वनस्पति लाना है। उस वनस्पति, अब मैंने तो कई पेशेंट को तो बताया भैया मांस लेके आ जाओ, उस मांस में दशमूल भी डालो, पानी डालो, उसको पकाओ, थोड़ा सा एरंड का तेल डाल दो या बला का तेल डालो, उसको पका लो, पकते पकते पानी डालो, जो भी उसका टेस्टी बनाना हो। जब पूरी तरह से पक जाएगा तो मांस का जो रस है रस को पीना है, मांस को नहीं खाना है, क्योंकि मांस खाओगे अग्नि होने प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी, अग्नि कमजोर हुआ रह सकता है। तो मांस को, जो मांस खाते होंगे उनको दे देना, उसकी जो पानी है, उसकी जो रस है उसको खाने के लिए देना होगा। अब हम ब्राह्मण होने के बावजूद भी बता रहे, क्योंकि अभी हम चर्चा किसके कर रहे हैं? चर्चा अभी हम कर रहे हैं यहाँ पर आयुर्वेद की। तो आयुर्वेद में ग्रंथोक्त जो विषय है उससे हमें विहीन नहीं होना है, क्योंकि जो देखो ब्रह्मणानी विशेषता है ना, 149 में क्या लिखा है? मानुष जो है वो विशेष करके ब्रह्मण करने वाला होता है। अब यहाँ तो बाकी 154 तक भी हमने, 55 तक भी यहाँ पर उसी तरह के मानुष के निर्माण के बारे में बताया गया है। अब हम जाएंगे सीधा 166 में। अब एकदम आपके पास एक पेशेंट है जो आपके पास आया, और थोड़ा पानी पिलाना, और उस पेशेंट को आपने राज्यक्षमा डायग्नोस किया। ध्यान से सुनना, आपके पास एक सेंटर है या क्लिनिक है,
आपके पास पेशेंट आया, उसको XYZ कोई भी राज्यक्षमा है, अब आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या दोगे, उसको क्या कहोगे? पहले दिन सबसे पहले क्या करें? कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब पहले करें, उससे पहले क्या किया जाना चाहिए आयुर्वेद में? उसके दिनचर्या को सेट करना होगा। तो दिनचर्या में आहार के संदर्भ में हमें क्या देना है? अगर व्यक्ति दुर्बल है तो मांस रस अगर वो खा सकता होगा तो देना है, नहीं तो मांस धातु को बढ़ाने वाली चीजें देनी है। पहले नंबर में आहार में हमने वो दे दिया। दूसरे नंबर में देखो सूत्र बोलता है 166 166। अब ये इतनी अच्छी बात बोलता है कि पूछो ना। अब ये चूंकि अब हम लोग संप्राप्ति भी पढ़ते हुए आए हैं, है ना? हाँ जी राहुल जी बताइए। गुरुजी, कभी कभी कोई पेशेंट इस तरीके से भी आ जाता है, जैसे कि उसको ना अतिसार की परेशानी है। हम्म। मान लीजिए कि दिन में अतिसार की परेशानी है। मान लीजिए दिन में वो 3 से 4 बार जाता है। हम्म। तो अगर हम उसको मांस धातु बढ़ाने का कोई भी गरिष्ठ भोजन अगर सजेस्ट करेंगे तो उसे पचेगा ही नहीं। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ, हाँ, जी। वही कह रहा हूँ, मैं उसी बात को कह रहा हूँ। अभी आपने ध्यान से सुना नहीं। मांस है, अब न पचने वाला मांस, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कल परसों क्या पढ़ा था, कौन कौन से जानवर के मांस? देखो ये सारी चीजें 158 से 162 के बीच में है। कौन सा मांस दिया जाए? जैसे कबूतर है, तीतर है, बटेर है, अलग अलग जीव है। कोई गर्म है, कोई ठंडा तासीर वाला है, कोई गर्म तासीर वाले है, उस तरह के है। तो वह जो और इसका एग जो होता है, एग, वो एग भी है। तो इस तरह की चीजों से भी हम कर सकते हैं। और आपने कहा उसको डायरिया हो रहा है और आप चाहते हैं कि उसके उस डायरिया को रोके, तो डायरिया को रोकने वाली जो आयुर्वेदिक दवाई है दशमूल, हमारे अपान क्षेत्र में काम करता है। मांस को दशमूल के साथ पकाइएगा और उसमें एरंड तेल डालिएगा। क्या डालना? एरंड तेल, ध्यान देना। उसमें सौंठ भी डाल देना। यदि आपको लगता है कि उसका वह अतिसार जिसका संबंध राज्यक्षमा के साथ है, वह अतिसार का संबंध आम से है, दुर्बल तो व्यक्ति है लेकिन शरीर में अधिक आम है, शरीर को ब्रह्मण भी करना है और आम से भी मुक्त करना है, तो सबसे बढ़िया है बटेर, कबूतर जैसे जानवर ले आए, उसका मांस को पकाया, उसमें दशमूल डाला। या कुछ लोग क्या करते हैं, पहले दशमूल को पकाते हैं, उस पानी में, उस रस में मांस को पकाते हैं, उसमें एरंड का तेल और सौंठ डालते हैं, सेंधा नमक डालते हैं। तो एरंड तेल और सौंठ यह अतिसार, आमातिसार में बहुत अच्छा काम करता है। आमातिसार में। और अगर आमातिसार नहीं है, निराम अवस्था में है, तब तो डायरेक्टली आप अतिसार को बंद करने वाले दवाइयां दे दो। आ रहा समझ में? अगर आम अवस्था में है तो ऐसे में एरंड तेल और सौंठ ये बहुत अच्छा है। अब आप कहोगे कि भैया ये तो एरंड जो है ये तो क्या करता है, ये तो अतिसार करता है और ज्यादा लूज मोशन करने वाला दवाई है। तो आप किसी भी ग्रंथ में जा करके देख लो, जो एरंड तेल है वो दीपन भी करता है, आम का निग्रहण भी करता है, साथ में अतिसार होने वाली जैसी उन अवस्थाओं में अपान क्षेत्र में जा करके उसको प्रिपेयर करने का काम करता है, रिपेयर करने का काम करता है। कहीं भी यदि रोगी में आम अवस्था है, कैसे डिसाइड होगा? पेट में दर्द हो रहा है, शरीर में आलस्य है, उबासी आ रही है, सुस्ती आ रहा है, नींद ज्यादा आ रही है, ज्यादा लोगों से बोलने का मन नहीं कर रहा है, जीभ देखने से सफेद सफेद, पीला पीला, काला काला, समथिंग कुछ भी जीभ में इस तरह के मटमेला टाइप का कुछ जीभ में दिख रहा है, तो समझ लो यह क्या है? आम अवस्था में है। तो आम में उस तरह से देना है। तो मांस के साथ दे रहे हो तो ब्रह्मण भी कर रहा है, अतिसार में भी काम करता है। तो इस तरह से हमें विचार पूर्वक काम करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 158 में बहुत सारे जानवर, जैसे यहाँ पर मोर बताया, मोर का मांस। अब मोर जो है वो बहुत ज्यादा मांस, बहुत ज्यादा आलसी भूया, शरीर को आलस्य करने वाला होता है। हंस, सुअर, ऊंट, गधा, भैंस, इन जानवर के नाम भी है। अब देखो पढ़ रहे हैं ना हम सारे, तो लिखा हुआ तो पढ़ना ही पड़ेगा 158 में देखो। लेकिन इन मांस को हमें नहीं देना है। कहाँ देना है? जिसका अग्नि प्रबल है,
भूख अधिक मात्रा में लगता है, हद से ज्यादा भूख लग रहा है, तो ऐसे पेशेंट को इस तरह के जानवर के मांस दिया जा सकता है युक्ति से। ठीक है, हमें मांस देने का तात्पर्य क्या है, उसको ब्रिमहण करना, पीस नहीं देना है, उसके सूप देना है। ये काम खत्म हो गया, ज्यादा नहीं बात करेंगे इस विषय में। अब हम बात करेंगे मांस के साथ साथ, अब उस पेशेंट को अगला क्या प्रिस्क्राइब करना है, 165 से 166 सूत्र को देखिए। अब ये कहते हैं सुरा और आसब, सुरा और आसब जो मद्य है ना, मद्य, सुरा, आसब, ये सारे मद्य के कैटेगरी में आते हैं। जैसे अल्कोहल हो गया, दारू टाइप का, ये सारे किस में आते हैं, आसब के मद्य के रूप में आते हैं। ठीक है, अब हमें पेशेंट को क्या देना है ऐसे केस में, पेशेंट को हमें मद्यपान कराना है। मद्यपान वैसे दारू देना है क्या, नहीं, क्या दिया जाए, हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे आसब और अरिष्ट है, वो क्या है, मद्य के कैटेगरी में आते हैं। तो उसकी कंडीशन को देख करके उन कौन से सिम्टम्स है, उस सिम्टम्स के साथ प्रयोग किए जाने वाले, जैसे अगर किसी का अतिसार है तो कौन सा आसब दे, तक्रारिष्ट। तक्रारिष्ट कहाँ काम करेगा, अतिसार में करेगा ना, अतिसार को रोकने वाला है। वातज अतिसार में हम पहले पढ़ते आए हैं कि नहीं, वातज अतिसार में, वातज ग्रहणी में तक्रारिष्ट है, वातज ग्रहणी में। लेकिन आम अवस्था के ग्रहणी में, आम अवस्था के अतिसार में तक्रारिष्ट नहीं है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि भैया ये सुरापान या मद्यपान यहाँ क्यों बताया। पहले नंबर में मांस इसीलिए बताया क्योंकि वो मांस को बढ़ाता है। अब यहाँ मद्य, कोई भी आसब अरिष्ट इसीलिए दिया जाए, किसी भी पेशेंट को अगर आप आसब अरिष्ट दे रहे हो तो वो आसब अरिष्ट क्या करता है, हमारे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 166 में देखिए, प्रमथ्य विप्रीडोत्यासु तन्मोक्षा सप्तधातव पुष्यन्ति धातु कोशाचा शीघ्रम शोष प्रशाम्यति। अब ये जो मांस है वो तो डायरेक्टली मांस का वृद्धि करता है, लेकिन जो मद्य है, आसब और अरिष्ट, ये इनडायरेक्टली हमारे शरीर में धातुओं का पोषण करता है। कैसे करता है, जैसे हमने संप्राप्ति में क्या पढ़ा था, राज्य अक्षमा के संप्राप्ति कैसे हुई, दोष बढ़े, बढ़ने वाला दोष कफ और पित्त को वायु ने लेके गया, उबाड़ करके जाकर के कहीं सिरा स्नायु और संधियों में ले जाकर के उसने क्या किया, छोड़ दिया, और वहां धक्का मारा, बहुत ज्यादा वहां पर भरने शुरू हो गया। यानी ज्वाइंट जहां से बहुत सारे हमारे धातुओं को, बहुत सारे जो एंजाइम जा सकता होगा, उसके लिए जो पोषण शक्ति जाता होगा, उन सारे के सारे उन रास्तों को, उन चैनल को क्या किया, उन स्रोतों को क्या किया, दोषों ने बंद कर दिया। जब बंद हुआ तो आप बहुत सारी चीजें खा तो रहे हो लेकिन आगे बढ़ नहीं रहा है। तो आसब अरिष्ट कैसे होते हैं, सूक्ष्म स्रोतों के अंदर जा करके अपना असर करने वाला होता है। तो ये तुरंत जाएगा उन स्रोतों में जहां पर वायु ने कफ पित्त को, जो मल रूप में था, जो जहां जाकर कीचड़ के रूप में अटक के बैठा हुआ है, अंदर जाकर के उसको कुरदना शुरू करेगा, है ना। आसब अरिष्ट, मद्य भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे इस तरह के गुण होते, तीक्ष्ण, उष्ण, विच्छेदात्मक शक्ति वाले, कहीं कहीं तो बेवाई विकासी, जैसे भांग आदि में होता है, उस तरह के भी आसब अरिष्ट में होते ही है। नशा भी होता है यदि हम ज्यादा उसका सेवन करते हैं तो ये क्या करता है, देखो, स्रोतों के मुख खुल जाने से, मुख को खोल देता है, सातों धातुएं पुष्ट होने लगते हैं। इसी प्रकार सातों धातुओं का पोषण होने से शोष रोग शीघ्र ही शांत होता है। तो दूसरे नंबर में क्या आ गया, शोष रोग यानी राज्यक्षमा अगर है, पहले नंबर में मांस उसी तरह से बना के देना है, दूसरे नंबर में उसको कहना है भैया आसब अरिष्ट, कोई भी आसब अरिष्ट आप उसको प्रिस्क्राइब करें। तीसरे नंबर में राज्य अक्षमा के पेशेंट है, अब उसको भोजन तो देना ही है, उस भोजन में उसको घृत का प्रयोग करना है।
अब ये 167 से 171 तक जब आप देखोगे तो इसका सारांश यही बनता है कि रोगी के अवस्थानुसार दोषानुसार हमें कुछ कुछ जानवरों के मांस से या कुछ वनस्पतियों के संयोग से घृत तैयार करना होगा। ज्यादातर जानवर का जो मांस है उसका अधिक वर्णन इस डिजीज में है। तो जैसे रक्त हो गया, है ना, जानवर का ब्लड हो गया, उसमें बहुत ज्यादा घी को पका पका करके घृत को सिद्ध करना है, या मांस में जानवर के मांस में पका करके घी को सिद्ध करना है। तो यह घी भोजन के माध्यम से या वस्ती के माध्यम से हमें पेशेंट के अंदर डालना होगा। तो इसमें देखिए जरा लिखा ही है यहाँ पर 169 में क्या लिखा है, या देखिए जरा, क्षीर मांस रसोपेतर घृतम सोसहरम परम। ठीक है ना। रासना बला गोक्षुर, क्या क्या है देखो, दशमूल का क्वाथ, मैं तीसरे वाला मैं बता रहा हूँ, गाय का दूध, मांस रस, तीनों का अलग अलग इसे चतुर्गुण जीवनीय गण का मिलित कल का घी और चतुर्थ डालकर सिद्ध करे घृत को। ये घी जो है 10 ग्राम का इसका मात्रा है। दशमूल, जीवनीय गण, जीवनीय गण में क्या क्या आते हैं, मेदा, महामेदा, हाँ, काकोली, मेदा, काकोली। काकोली, क्षीर काकोली, जीवनी, जीवंती, ये सब के सब जीवनीय महाकषाय में आते हैं। तो उन महाकषायों का संबंध उन महाकषाय को दशमूल में मिला करके, अब देखो दशमूल बार बार राज्यक्षमा में आ रहा है। अब दिमाग में क्लिक करो, दशमूल का प्रयोग राज्यक्षमा जैसे शोष रोगों में भी, जहां व्यक्ति का शरीर क्षीण होता होगा, तो उन अवस्थाओं में भी राज्यक्षमा ये दशमूल जो है काम करता है। सीधी सी बात है, दशमूल और जीवनीय महाकषाय, इनके वनस्पतियों से सिद्ध अगर हम घृत को करते हैं तो भी मांस रखने का भी यहाँ जरूरत होगी तो रख लेना, जरूरत नहीं भी होगी तो दशमूल और जीवनीय महाकषाय, इनसे सिद्ध जो घृत है वो शरीर में मांस पुष्टि करता है और शरीर में देह धातुओं का निर्माण करता है, और राज्यक्षमा जैसे आपत्तकारी इस तरह के रोगों से यह क्या करता है, इंसान को मुक्त कर देता है। अब यहाँ एक और सूत्र है, पंचकोलादि घृत के करके आता है, ये सूत्र है 169। देखिए, पिप्पली पिप्पली मूला चप्य चित्रक नागरही, नागरही यानी क्या, नागर मोथा। तो ये पंचकोल है, पिप्पली, पिपला मूल, चव्य, चित्रक और शोठ, यवक्षार भी इसमें डाल दिया गया है ना। अब इसके बनाने की विधि यहीं पर बताई जाती है। अब ये पंचकोल है, पंचकोल सिद्ध घृत। अब इसकी संबंध किसके साथ है, पंचकोल जो है वो आम का पचन करने वाला, दीपन और पाचन, विशेष करके दीपन गुण है इसमें, है ना। अग्नि को प्रदीप्त करता है। कहीं आपको लगता है कि इस व्यक्ति का अग्नि भी बड़ा कमजोर है, राज्यक्षमा है, हम उसको पंचकोल चूर्ण, आरोग्य वर्धिनी जैसे दवाइयां डायरेक्टली बहुत ज्यादा दे नहीं सकते। नहीं समझ में आया आपको मैंने क्या बोला। मान लीजिए आपके पास एक पेशेंट आया राज्यक्षमा जैसे कंडीशन में है, आपने उसको मांसरस भी दिया, आपने उसको सारी चीजें दे दिया। अब चूंकि उसको भूख तो लगती नहीं है, अग्नि बहुत ज्यादा मंद है, अग्नि मंद है, धातुअग्नि भी मंद है, जठराग्नि भी मंद है। अब देखो जरा, इसी में एक चीज आपको जोड़ते हुए जाता हूं, जहां अग्नि को प्रबल करने वाली बात है आयुर्वेद में, जहां कटु रस को अग्नि दीपन के संदर्भ में बात करता है, जैसे चव्य, चित्रक, ये कैसे कौन सा रस वाले हैं, कटु रस वाले, है ना। पिप्पली, पिप्पल मूल, ये कैसे है, कटु रस वाले द्रव्य है। जहां कटुरस का संबंध होगा, कटुरस का संबंध होगा वनस्पति में, समझ लो वह जठराग्नि को बढ़ाने वाली बात करता है। और जहां तिक्त रस वाला वनस्पति है जो दीपन भी करता होगा,
तिक्त रस वाले कौन कौन से हैं दीपन करने वाले, बताइए जरा कोई। कड़वा, कोई ऐसा कड़वा वनस्पति जो दीपन करता है अग्नि को, बताइए नाम। त्रिकुटा। हाँ जी। त्रिकुटा त्रिकुटा त्रिकुटा। अरे त्रिकुटा तो, त्रिकुटचूर्ण। त्रिकुटा तो त्रिकटचूर्ण। त्रिकटचूर्ण। त्रिकटु, वो तो कटु गिलोय। हो गया ना, मैं तिक्त बोल रहा हूँ। गिलोय। गिलोय हो गया। क्या बात है, मेघा जी ने बिल्कुल पॉइंट में आकर के मारा। गिलोय जो है वो दीपन है लेकिन तिक्त है। ध्यान देना, जो तिक्त रस वाला होता है वो धातु के अग्नियों का दीपन करता है। जो कटुरस होता है वो जठर के अग्नि का दीपन करता है। अब यहाँ देखो पंचकोल चूर्ण आ रहा है यहाँ पर। ज्वर चिकित्सा में, ज्वर चिकित्सा में कटु और तिक्त ये दोनों ही बातें आया हुआ है। सूत्र किसी को याद है? कटु तिक्त दीपानी, जा ऐसा कुछ है ना, क्या है, किसी को याद है? ज्वर चिकित्सा में किसी को याद है? मेघा जी को याद है कि नहीं? चलो वो उसको बाद में मैं निकाल के भेजता हूँ। उसमें ज्वर में कटु और तिक्त इन दोनों ही वनस्पति से, दोनों ही रस से दीपन करने की बात बताया है। तो यहाँ टीकाकार बोलते हैं जो कटु रस है वो आमाशयस्थ जठराग्नि में स्थित अग्नि अगर वो कमजोर है तो कटु रस से उसका दीपन करे। और धातु के अग्नि अगर जैसे विषम अग्नि, विषम ज्वर जैसे अवस्थाओं में जहाँ धातु उसके अग्नि कमजोर पड़ जाते हैं तो वहाँ तिक्त रस से करना चाहिए। तो यहाँ पंचकोल चूर्ण कैसा है? कटु रस है। तो कटु रस का संबंध किसके साथ है? जठराग्नि के साथ है। तो जिस किसी का जठराग्नि कमजोर है और उस जठर के अग्नि को दीप्त करना है तो पंचकोलादि घृत, बाजार में मिले ना मिले आप खुद बना लो, पंचकोलादि घृत बनाना है और रोगी को देना है। रोज के रोज जब ये घृत का वो सेवन करेंगे तो क्या हो जाएगा? घृत है जो कि वो जो घी जो होता है वो ब्रह्मण भी करता है, जो कि कटुरस से तैयार किया जा रहा है। सिद्ध घृत है तो वो दीपन भी कर रहा है। अब ये देखो, ये क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास एक पेशेंट आया, बहुत दुर्बल है, अग्नि भी कमजोर है, खाए हुआ लगता नहीं है, शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है, भूख नहीं लगती। अब आप उसको कहोगे कि भैया हम आपको पंचकोल चूर्ण देंगे, या आप कहोगे कि भैया हम आपको चित्रकादि वटी देंगे, तो क्या हो जाएगा? चित्रकादि वटी कटुरस वाला है और सभी कटुरस क्या होता है? लाघवम करोति, शरीर को लाघव करता है, कमजोर करता है, सुखाता है, धातुओं का शोषण करता है ना? तो क्या हो जाएगा? अग्निदीप्त होने से पहले ही पेशेंट हड़बड़ाता हुए आपके पास आएगा, अरे महाराज ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्या किया जाए? राजयक्ष्मा कॉन्सेप्ट लगा लो वहां पर। क्या किया जाए? पंचकोल चूर्ण, पंचकोलादि घृत तैयार करके उसको दे दो। घृत है, घृत होने से वह क्या हो जाएगा? संतर्पण करेगा। क्योंकि पंचकोल है तो अपतर्पण भी करेगा। तो एक ही वनस्पति से तैयार जो दवाई है, एक ही दवाई दोनों तरह के काम कर रहा है, तो उसको ज्यादा हार्मफुल नहीं होगा, धीरे धीरे करके यह घृत उसके अग्नि को वर्धन करेगा। तो देखो कितनी अच्छी बात है। अब दूसरे नंबर में देखो यहाँ पर रासनादि घृत, रासनादि घृत। अब यहाँ देखो ये रासनादि घृत नीचे देख सूत्र के साथ अगर हम चलते हैं तो चीजें हमें एकदम समझ में आती है। अब देखो रासना, बरियान का जड़, गोखरू, सारिवा और गदहपूर्णा यानी पुनर्नवा। अब ये सब के सब कैसे वनस्पति है? लगभग तिक्त रस वाला है ना? इनका मिलित क्वाद घी का चतुर्गुण, दूध घी से चतुर्गुण जीवंती तथा पीपर का कल का घी चतुर्थ डालकर घृत पार कर यह घृत शोष रोग को नष्ट करता है। अब यह घृत शोष रोग, अब ये जो घृत है
रासना बरियान वगैरह, ये क्या काम करेगा? यह अपने तिक्त रस से शरीर के अंदर धातुओं के अग्नि का प्रबंधन भी करेगा। तो इसलिए तो कहा शोष रोग में विशेष काम करेगा। तो देखो इस श्लोक में इनडायरेक्टली कितनी गहरी बात बताया है। चरक संहिता जो लिखा गया वो हर जगह हर तरह की बातें लिखते हुए नहीं आए। उन्होंने कहा कि भैया एक टॉपिक, एक प्रसंग मैंने एक जगह कह दिया, आप बुद्धिमान हो उसको समझो। एक ही टॉपिक को हम 36 जगह छेड़ेंगे नहीं, समेटते हुए बहुत सारे बातों को लेते हुए जाएंगे। बस बुद्धिमान वैद्य वो है जो ग्रंथ के उन आशयों को समझते हुए जोड़ते हुए जाए। अभी मैंने आपको जोड़ के दिखाया। अगर आमाशय से अग्नि कमजोर है तो पंचकोलादि चूर्ण, अगर धात्वाग्नि धातुओं के अग्नि कमजोर है तो रासनादि घृत उसको देना है। आया समझ में आप लोगों को? तो इन दोनों के फलश्रुति भी अलग अलग है। देखो यह घृत पंचकोलादि घृत का फलश्रुति क्या बताया? यह घृत स्रोतसों को शुद्ध कर उसका मुख खोल देता है। पंचकोल क्या करेगा? यह घृत स्रोतसों के मुंह को खोल देता है और उसको शुद्ध करता है। स्रोतसों के मुंह खोलने का मतलब क्या है? जो संप्राप्ति में हमने पढ़ा था कि इस तरह से चीजें आकर के स्रोतस बंद हो जाता है, शिरा स्नायु और जो संधियां जो है भर जाता है, लिपापोती होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो उसमें हमने क्या देखा? पंचकोलादि चूर्ण उसको खोलने का काम कर रहा है, शिराओं को खोलने का काम कर रहा है ताकि वो टॉक्सिन बाहर निकले भैया। लेकिन रासनादि घृत का संबंध किसके साथ है? धातुओं के साथ है। तो धातुओं को डायरेक्टली जाकर के पोषण कर रहा है, ये बात है ना। तो अभी हमने क्रमशः अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर, पहले मानसरस देना है, फिर उसके बाद आसव अरिष्ट में से कुछ सोचना है कि उसको भी दे। लेकिन जब भी हम कुछ भी देंगे, एक सेकंड ना, जब भी हम कभी कुछ देंगे, देते वक्त हमें वह कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए। इसको राजयक्ष्मा हुआ है, राजयक्ष्मा का मतलब संप्राप्ति के रूप में ये है। अब हम जो कुछ भी करेंगे वो उसको जाके कितना तोड़ेगा, सक्षम है क्या तोड़ने में? इस बात को हमें ख्याल रखना है, दिमाग में वो बात होनी चाहिए। क्या हो गया जी? अरे इसको बंद करो, बंद करो उसको। चलो सूत्र क्रमांक 171 172। हाँ जी इमरान जी, एक सेकंड जरा आप टॉपिक को रखिए नोट करके, हम बाद में बताएंगे, ठीक है? अभी मैं थोड़ा अपने गियर में हूँ, थोड़ा खत्म हो जाए अपनी टॉपिक, फिर उसके बाद। अब इन्होंने बताया 171 से 172 तक कि वह जो घृत आपने अपने पंचकोलादि या रासनादि घृत जो बनाया है वह भी कैसे देना है? रेंडमली सभी को उस तरह से नहीं देना है। देखो क्या बोला, सिद्धानम यग्वा पिबन मात्रम लियद्वा मधुनाम सह सिद्धानम सर्पिषामेशम मध्यात्मनेवसह सुच्यतामेश निर्दिष्टो विदराभ्य व्यवहारिक व्यवहारिक रूप में उसकी क्या प्रकृति है, कितना बल है, कौन सा देश है, कौन से समय है, कौन सा ऋतु चल रहा है, उसको ख्याल में रख करके कितना देना है, किस समय देना है। उसके बाद यवागु के साथ देना है या मधु के साथ देना है या अन्न के साथ देना है, भोजन के साथ देना है ना? इस प्रकार का सोच हमें रखना होगा उस समय। नहीं तो पता चला कि घी आपने दे दिया और अगले को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इतने बुरा हाल है उसका। तो उसमें हमें कुछ यवागु यानी कि कुछ सूप जैसा बना करके उस घी को थोड़ा सा उसमें डाल करके सूप उसको पिलाना है भोजन के टाइम में। जो भी वो खाता होगा उसमें मिला करके देना है, थोड़ा देना है, थोड़ा थोड़ा करके देना है, भोजन भी थोड़ा थोड़ा करके देना है। फिर यही बात यह बता रहा है। अब देखो राजयक्ष्मा में एक और टॉपिक यहाँ इन्होंने छेड़ा, क्या? सूत्र क्रमांक 173 ये बोलते हैं राजयक्ष्मा के रोगी को अवगाहन करना बहुत जरूरी है। अवगाहन का मतलब क्या है? अवगाहन का मतलब है स्विमिंग करना।
अवगाहन का मतलब है पानी के टॉप में क्या बोलते हैं उसको मेगा जी, वो जिसमें पानी में बैठाया जाता है, हिप वाथ ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना, उसके ऊपर उसको रख देना। ऐसा करके रोगी को बैठाया जाता है और नीचे नाभि के नीचे तक पानी होता है, उस पानी में रोगी को बैठाया जाता है और नाभि से नीचे कपड़े से ऐसा करके प्रेस करने के लिए बोला जाता है। टॉब में भी पानी रख करके ये काम किया जा सकता है। रोज के रोज अगर हम ऐसा करते हैं, अवगाहन करते हैं, पहले पहले जमाने में स्विमिंग खूब ज्यादा, नदी ये सारी चीजें, तो स्विमिंग करने से और विपरीत दिशा में जिधर से पानी बह रहा है उधर अगर हम स्विमिंग करते हुए जाते हैं तो क्या हो जाता है, अनुलोम होना शुरू होता है। पानी का प्रेस हमारे पेट में, छाती में, पीठ में, पैरों में, हर जगह, मसल्स में, हर जगह वो पानी उसको धक्का मारता है। तो इसको क्या बोलते हैं, अवगाहन बोलते हैं। तो राज्यक्षमा के रोगियों को अवगाहन करने के बारे में बताया है। हालांकि अवगाहन जो होता है धातु को क्या करता है, अनुलोमन करता है, क्षीण करता है। आपने देखे होंगे जब हम कभी स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग करने से क्या होता है, शरीर एकदम सूख जाता है ना, होता है कि नहीं होता। अगर आप 1 घंटे तक स्विमिंग करोगे कहीं, स्विमिंग करने के बाद शरीर एकदम अस्त व्यस्त हो जाता है ना, एकदम आलसी, पता नहीं कैसे हो जाता है, शरीर एकदम थका थका सा लगता है। तो स्विमिंग करने से शरीर के धातु क्या हो जाते हैं, अपतर्पण होता है, डाउन होता है। तो हमें राज्यक्षमा जैसे अवस्था में ये अवगाहन क्या करना है, जहाँ राज्यक्षमा तो है लेकिन शरीर के अंदर बहुत बहुत आयत मात्रा में दोष जमा हुआ है, उन दोषों को वहां से हिलाना है, वहां से हटाना है, इधर उधर करना है। तो हमने बहुत सारी चीजें किया है, उसमें से एक क्रिया है अवगाहन। अवगाहन का विशेष विधि यहाँ पर बताया है, देखो जरा कैसे करना है। अवगाहन अगर हम उस विधि से करते हैं तो यह अवगाहन क्या करता है, बल और पुष्टि का निर्माण करता है। लेकिन अगर हम विधि विपरीत तरीका से करते हैं तो वही अवगाहन शरीर के बल और पुष्टि का नाश करने वाला होता है। तो सबसे पहले घी से, तेल से, गाय के दूध से, किसी से भी शरीर को अच्छी तरह से मसाज कर सकते हैं। बेसिकली मसाज करने के लिए हम तेल का प्रयोग कर सकते हैं, संतर्पण करने वाले तेल, बला तेल, चीर बला तेल, अश्वगंधा तेल, ऐसे बहुत सारे तेल है जो संतर्पण करता है। थोड़ा गर्म करो तेल को, खूब ज्यादा मसाज करो, फिर उसके बाद टॉप के अंदर पेशेंट को डालो। उस टॉप में गाय का दूध भी डाला जा सकता है, थोड़ा सा तेल डाला जा सकता है, गर्म करके, पानी गर्म होना चाहिए सुहाता। यहाँ बहुत सारे वनस्पति भी उसमें डाला जा सकता है। वनस्पति में क्या क्या हो सकता है, देखो जरा यहाँ पर जो उपटन में प्रयोग किए जा वाले जो वनस्पति है 177 में, जीवंती, शतावरी, 74-77 में, मजीठा, मंजिष्ठा, पुनर्नवा, अश्वगंधा, चिचड़ा, अर्निका छाल, ये जितने भी जो लिखा हुआ है, मुलेठी, ये सब के सब वनस्पति को कूट करके उनके काढ़ा बना करके उस टॉब में डाल दो और रोगी को लिटा दो। आपके पास पेशेंट आया है पंचकर्म ट्रीटमेंट के लिए, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के लिए, अब आप कुछ तो करोगे भैया, तभी तो 2 रुपए मिलेगा। आपने कह दिया भैया दवाई ये खाओ निकल जाओ, कुछ नहीं मिलना, 10 रुपया दवाई का, ज्यादा ज्यादा 100 रुपया आप कमाओगे। उसको बढ़िया मारा टॉब में जो है जड़ी बूटियां कूट करके डालो, अगले खाओ, या अगला कहेगा हाँ कुछ तो हो रहा है। फिर आप कहो भैया 2000 रुपये मेरा बिल बन गया, अगला कहेगा हाँ भाई किया है तो देना ही पड़ेगा, और इसका रिजल्ट भी दिखेगा। तो जड़ी बूटियां कूट करके उसमें डाल दो, और वो 1 टाइम होगा, फिर ये ध्यान देना, वो जो ऐसा नहीं कि उसको कल भी उसी पानी को रखें, पानी गर्म होना चाहिए, जड़ी बूटियां काढ़ा बना करके उसमें डाल दो। तो ये अवगाहन हो गया। अवगाहन समझ में आया। अब राज्यक्षमा के रोगी को उसी समय जब आप पानी के टॉब में रखने वाले हो तो टॉब में रखा, अब देखो क्रमशः ये यहाँ पर बता रहे, टॉब में रखने के बाद आधा घंटा 45 मिनट के बाद उसको बाहर निकालो, और निकलने के पश्चात अपने हाथ से, अपने हाथ में घी या तेल लगा लो,
और रोगी को बैठा करके खूब बढ़िया मसाज कराओ, या बेड में लेटा दो, आपके पास तो होगा ही लेटाने वाला, बस उसमें लेटाओ और बढ़िया सा उसको मसाज करो। तो पेशेंट आया, आपने कहा भैया चलो अवगाहन करते हैं। अवगाहन करने के बाद क्या करते हैं? अवगाहन करने के बाद बेड में लेटाते हैं, मसाज करते हैं। मसाज करते करते आपका एक और चेला उबटन तैयार करके ले आएगा। रोगी कहेगा वाह महाराज मजा आ गया, इतनी सेवा तो आज तक हुई नहीं है। रोगी मनी मन खुश और आप भी मनी मन खुश। उबटन तैयार करना है। जो उबटन यहाँ पर बताया है, जीवंती, सतावरी, मंजिष्ठा, पुनर्नवा, चुचड़ा, अरनी की छाल, मुलेठी, बरियान का जड़, बरियान इजिकल टू पुनर्नवा, क्या नाम है आपका, निर्गुंडी, बिदारी कंद, सरसों, कूट, चावल, तीसी, बला बला हाँ बरियरा बरियरा उसको कहते हैं, बला को कहते हैं। बरियान, बला बला अति बला, बरियन बला होता है। अति बला जो होता है वो उसी का दूसरा रूप है, अति बला। नहीं नहीं, यहाँ बरियन जो बरियार है बला बरियार है। हो रहा है, बरियार। हाँ, बरियार जो है वो बला है। अच्छा निर्गुंडी अलग है, निर्गुंडी अलग है। अच्छा, ये मतलब ये लोकल भाषा है, ये आपके उधर का हाँ यूपी के हाँ साइड का वर्ड है, ये हो सकता है। हाँ 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 लेकिन मैंने तो हाँ हाँ बरियार हाँ। के रूप में मैं तो बरियरा नहीं उसी समझ। को कहते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, बरियरा का पेड़ अगर लगा हुआ है ना, तो उखाड़ने में हालत खराब हो जाती है। बड़े मजबूत होते हैं ये। बरियार तो मैं तो निर्गुंडी, बरियार को तो मैंने निर्गुंडी ही समझा था। एक सेकंड, ना ना, निर्गुंडी अलग चीज है। निर्गुंडी, संभालू अलग नाम है। मेउड़ी, ये तीनों नाम एक ही है। एक सेकंड। निर्गुंडी, संभालू, मेउड़ी। मैंने इसको वहां से निकाल करके बाद में देखता हूँ। हाँ, मैं तो बरियार को तो मैं, चलो ठीक है। बहुत पहले मैं ये बरियार के लिए मैं बहुत मैंने बड़ा दिमाग लगाया था उस समय। मैं भूल गया, हो सकता है, मैं देखता हूँ। लेकिन बला तो पता नहीं होगा नहीं होगा, देखता हूँ मैं, चलो जो भी है। तो ये सारी चीजें पीस करके हमने इसको उबटन तैयार करना है, पाउडर सा बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद जौ का आटा उसमें मिलाना है, दही मिलाना है, सभी चूर्णा में पीस करके शहद मिलाना है, बढ़िया सा उबटन बना करके शरीर को बढ़िया सा इसका लगाना है, उबटन लगाना है। लगा करके उसको रखना है थोड़ी देर तक। लगाने के बाद में उबटन लगाने के बाद जीवनीय गण की औषधि की क्वाथ में सफेद सरसों तथा सुगंधित द्रव्यों का कल्क मिलाकर ऋतु के अंदर ठंडा या गर्म, सर्दी के मौसम है तो गर्म, गर्मी का मौसम है तो ठंडा पानी में जीवनीय गण के वनस्पतियों का काढ़ा मिला करके, जीवनीय महाकषाय आप बाजार से मंगा सकते हो, महाकषाय थोड़ा डाला और पानी में उसको मिक्स किया, और उसके बाद आपने थोड़ा सा सुगंधित कुछ वनस्पति भी उसमें डाला, इत्र या गुलाब जल ऐसा कुछ डाल करके रोगी को बढ़िया सा नहाने के लिए पानी दे दिया। तो ये क्रम हो गया, आपके पास आया और उसको आपने नहलाया। अब नहाने के बाद थोड़ी देर में उसको भोजन देना होगा। तो भोजन देने से पहले, क्योंकि अब आपको पता है कि उत्तम गंध, अब देखो यहाँ पर ये 179 से 181 तक यह जो सूत्र है, ध्यान से सुनना। गंधई समाल्लिर वासुभिर भूषण स विभूषितः। अब ये शब्द कहाँ आया है, किस अवस्था में आया है, हमने तो कह दिया। लेकिन सभी अवस्थाओं में ऐसा नहीं करना है। जहां पेशेंट में पित्त बढ़ा हुआ रहता है ना, जहां पेशेंट में पित्त बढ़ा हुआ रहता है और राजयक्ष्मा भी रहता है, या वैसे भी पित्त जब बढ़ा हुआ हो, तो उस पेशेंट को स्नान बड़ा खुशबूदार चीज़ों से नहाना चाहिए। नहाने के बाद खुशबूदार जो है उबटन उसको लगाना चाहिए। खुशबू का संबंध, मेडिटेशन का संबंध, शांत रहने का संबंध, चुप रहने का संबंध पित्त को समन करने वाली उस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। तो यह जो सूत्र है ना, भोजन करना और पान करना, इसका संबंध पित्त के साथ डायरेक्टली यहाँ दिखता है। तो जो भी उस
पेशेंट को मधुर लगे, उसको आनंदित लगे। अब आजकल क्या हो रहा है, क्या हो गया जी, डायबिटीज हो गया, क्या खाए जी, अब वो डॉक्टर ऐसा खाने को बोलता है जिसको पेशेंट ने कभी खाया भी नहीं है और मुंह में लगा है महाराज बड़ा, उसको कभी मन ही नहीं कर रहा है खाने को। ऐसी चीजें, इस तरह का आहार जिसको खाने मात्र से, नाक के सामने लाने मात्र से हमें अच्छा नहीं लगता है, वो हमारे शरीर को कभी ठीक नहीं कर सकता, हमारे लिए नहीं है वो। तो भोजन के संदर्भ में इसीलिए ग्रंथकार कहीं कहीं बताते हैं कि अगर कोई आदमी खूब ज्यादा चावल खाता रहता है तो उस पेशेंट को चावल खाने के लिए मना नहीं करना है, उसको कहना है कि भैया आप पुराना चावल खाओ। जैसे मधुमेह है, चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन सबके लिए नहीं। बिहार के साइड में बहुत सारे लोग, नेपाल के साइड में बगैर चावल के चलता ही नहीं है। उनको क्या कहना पड़ेगा, आप चावल को या तो, जो हमने पहले प्रमेह प्रकरण में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, धान को ले लो या गेहूं को ले लो, उसको त्रिफला के काढ़ा में डाल करके उसको भिगो दो, बाद में उसको निकाल करके सुखाओ, उसको पीसो, पीस करके वो आपका आहार तैयार हो गया, आटा के रूप में, चावल के रूप में। इसको आपने भोजन के रूप में पेशेंट को देना है, ये ऐसा हमने वहां पर पढ़ा है पहले। तो वही संबंध यहाँ पर आहार के विषय में यहाँ पर भी यही बता रहा है कि उसके मनपसंद भोजन उपयोगी वस्तु, व्यंजन सहित आरोग्य कारक पान की वस्तुओं का आहार का सुखपूर्वक उसको कराना चाहिए। ठीक है, अब इसमें पथ्य और अपथ्य की बातें हैं। और यहाँ पर देखिए जरा 183 में यक्ष्मा में क्षत क्षीणवत चिकित्सा के बारे में यहाँ बताया है। क्षत क्षीण चिकित्सा, चरक चिकित्सा स्थान, अध्याय नंबर 11। मेरे हिसाब से ना आप कल दिन भर में ये अध्याय नंबर 11 को आप अच्छी तरह से पढ़ लो जरा। 11, अध्याय नंबर 11, क्षत क्षीण चिकित्सितम व्याख्या श्यामा। इसका संबंध बहुत सारे रोगों से है, राज्यक्ष्मा से है, अपस्मार से। कहीं से व्यक्ति गिर गया, चोट लग गया, शरीर में कहीं उल्टा पुल्टा हो गया जी, चोट लग गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो उसको हम किस अध्याय से गिनेंगे, क्षत क्षीण अध्याय से। तो यहाँ पर भी यही बता रहे कि राज्यक्ष्मा के संदर्भ में पेशेंट कहीं से गिर गया या बहुत ज्यादा दुर्बल हो गया, शरीर क्षीण हो रहा है, क्षत हो रहा है, यानी कटफट गया, ऐसा कुछ हो गया, तो ऐसे संबंध में उसका पथ्य का उपदेश, क्या पथ्य देना है, क्या खाने पीने वाली चीजें देना है, उसका उपदेश इन्होंने यहाँ कहा, वहां लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हर बात हर जगह नहीं लिखेंगे। आया? तो अगर आप छतछेड़ में जाकर के एक बार देखोगे तो वहां आपको बहुत अच्छा रहेगा, इस टॉपिक के साथ जोड़ते हुए वहां पर आप लोग चले जाओ। अब यक्ष्मा यानी राज्यक्ष्मा चिकित्सा का उपसंहार देखो जरा, क्या करना है। जैसे कि हमने पहले बताते हुए आए, शरीर में मसाज करना है, उबटन करना है, ऋतु के हिसाब से स्नान कराना है, और टॉप में बैठा करके उसको अवगाहन कराना है ना। शरीर को भीगे वस्त्र से रगड़कर स्वच्छ रखने से, नए और प्रिय वस्तुओं के धारण करने से, ये सारे के सारे क्रियाएं हर्षप्रद वातावरण में रहने से, रोग मुक्ति के आश्वासनों से, है ना, आप मुक्त हो जाओगे, ऐसा उसको कहना पड़ेगा आश्वासन। अरे भैया आपका तो बुरा हाल हो, पेशेंट को देखे और ऐसा करते बहुत सारे डॉक्टर, अरे भैया तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, तो होने वाला होगा तो भी उसका नहीं होगा, बेचारा डर के मारे रात भर में बुरा हाल हो जाएगा। उसको कहो अरे भैया कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत ही समस्या, ठीक हो जाओगे, तो उसको खाने पीने वाली चीजें समझा दो। लेकिन राज्यक्ष्मा में बड़ी बात क्या है, वमन विरेचन, ये दो कर्म और निरूह बस्ती बहुत सावधानी से समझते हुए करना है। जहां बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता हो, वमन के संदर्भ में ध्यान में रख करके थोड़ा थोड़ा वमन कराना है। आज थोड़ा किया, 15 दिन के बाद फिर थोड़ा करो, फिर ऐसे विरेचन भी, क्योंकि वमन और विरेचन से शरीर और ज्यादा कमजोर होता है। तो ये बातें हम लोगों ने राज्यक्ष्मा में यहाँ पर हमने देखा। ठीक है, अब हम परसों से उन्माद चिकित्सा, कैंसर के लिए मैं अभी बना रहा हूँ, मेरे वेबसाइट में मैंने कैंसर में नहीं डाला था,
मैं उसके बारे में बना रहा हूँ, अभी कुछ कुछ कलेक्शन कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को बाद में इकट्ठे में सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा वहाँ पर भी आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं उसको नोट कर रहा हूँ, कलेक्शन कर रहा हूँ, क्या बोलना है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम बोलेंगे नहीं, हम तो शास्त्र के हिसाब से बोलेंगे। तो अगर किसी का ब्लड कैंसर है तो शास्त्र कहाँ कहाँ उसको लेकर के जाता है, कैसे कैसे बातें कहाँ कहाँ जोड़ता है, किन किन अध्यायों के साथ, उस तरह से हम चीज़ें समझेंगे। तो दीजिए आज विदा, नमस्कार। किसी का कोई क्वेश्चन है तो रख सकते हैं। हाँ जी।